तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पीडब्ल्यू की क्लासेस में। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसके पिछला वाला वीडियो यानी कि बौद्ध धर्म का पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, तो आइए जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो इसमें कुछ बौद्ध धर्म में बचे हैं आज उसको इस वीडियो में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, जो बुद्ध जी का जो है प्रतिमा लगी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आइए जो है हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद बचता है बौद्ध धर्म के प्रतीक बचते हैं। क्या बचते हैं? बौद्ध धर्म के प्रतीक बचते हैं। तो आप लोग साथ साथ में लिखते भी चलिएगा। तो क्या बचता है भैया? बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन हैं ये हमको बताना है। ठीक, तो बौद्ध धर्म के अगर हम प्रतीक की बात कर लें, किसकी बात करें? प्रतीक की। ठीक, बौद्ध धर्म के प्रतीक की बात करें, चलिए। तो सबसे पहले जो आता है, अगर हम बात कर लें यहाँ पे जन्म की, किसकी बात करें? जन्म। तो इनके जन्म को क्या कहा जाता है? उसके बाद आता है गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहते हैं? फिर उसके बाद आता है ज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म में। फिर क्या होता है? निर्वाण क्या होता है? उसके बाद आता है मृत्यु। ठीक है, अब इन सब को क्या क्या चीज़ कहा जाता है ये हमको बताना है। तो देखिए भैया, जन्म को जो प्रतीक की बात करें यहाँ पे, जन्म को किससे प्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, यानी कि प्रतीक किया जाता है। तो सबसे पहले बनेगा आपका यहाँ पे कमल। क्या बनेगा? कमल। ठीक है, और साढ़। कमल एवं साढ़। ठीक, ये हो गया इसकी बात। चलिए अब देखते हैं गृह त्याग की। तो गृह त्याग की हो जाता है घोड़ा, अश्व यानी कि घोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान का हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ज्ञान की बात अगर हम करें तो पीपल। पीपल, ठीक है, जिसको बौद्धि वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध बौद्धि वृक्ष। ठीक है, बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब निर्माण की बात करें तो पद चिन्ह होता है। क्या होता है? पद चिन्ह मतलब जो भी खड़ा वगैरह पहनते होंगे वही होता है पद चिन्ह। अगर हम मृत्यु की बात करें, किसकी बात करें? मृत्यु की, तो इनका होता है स्तूप। क्या होता है? स्तूप। अब स्तूप के बारे में हमको जानना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। एक चीज़ और बच रहा है जिसको बोलते हैं गर्भावस्था। ठीक है, तो गर्भावस्था को, ठीक है, हाथी से प्रेजेंट किया गया था। गर्भा को, किसको? गर्भा अवस्था वो किससे? हाथी से। ठीक, इतना आपको क्लियर होगा। प्रतीक के बारे में आपको पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या कह रहा है, आगे की जो बातें हैं वे है जब ये जो है 80 वर्ष के हुए, कौन, बुद्ध, जब बुद्ध जी 80 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के, 80 वर्ष के, ठीक है। जब ये 80 वर्ष के हुए हैं तब क्या हुआ है, 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनको, ये जो है कुशीनगर में बुद्ध की जी की इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। कहाँ हुई है, कुशीनगर में। 80 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी कि 483 ईसा पूर्व, ईसा, ठीक है, ईसा केवल, कहाँ पे, कुशीनगर, कुशीनगर है, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में जो है ये काम हुआ था। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये तो हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक, अब उसके बाद बौद्ध धर्म के हिसाब से इनकी मृत्यु को, ठीक है, बौद्ध धर्म के हिसाब से इनके मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में। किसमें, बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बुद्ध के अस्थि जो हैं, यानी कि अवशेष जो थे, वे भारत के 8 जगहों पर जो है स्थापित किए गए हैं। तो बुद्ध जी के अस्थियां जो हैं वे 8 जगहों पर स्थापित किए गए थे। कितने, 8 जगहों पर। अब वे 8 जगह कौन कौन है, ठीक है, ये तो क्लियर भी करना है। ठीक है, लेकिन इन्हीं 8 जगहों पर स्तूप का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया है, स्तूप का। ठीक है, इन्हीं 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण किया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप, यानी कि इनमें से सबसे बड़ा जो स्तूप है, अगर हम उसकी बात करें तो वह सांची का स्तूप है। कौन है, सांची का स्तूप है, जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो कि अशोक द्वारा क्या किया गया था, बनवाया गया था। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है सांची का स्तूप, ये पड़ता है एमपी में। कहाँ है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया। अब उसके बाद है कि इनकी मृत्यु के बाद जो है 4, ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किया गया। कितनी, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई। क्या हुई, मृत्यु के बाद। तो मृत्यु के बाद क्या हुआ कि 4 क्या बनी हैं, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है, बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। ठीक है, बौद्ध संगीतियों का क्या किया गया है,
आयोजन किया गया है। अब वे 4 बौद्ध संगीतियाँ क्या क्या हैं इसको हमें देखना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पहले बनाएंगे संहिति। क्या लिखेंगे? संहिति। एक चीज़ हो गया। दूसरा आप बनाएंगे क्या? वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? स्थान। स्थान के बाद आ रहा है राजा, मतलब कौन राजा था। उसके बाद क्या है? पुरोहित कौन थे। ठीक है, उसके बाद क्या है? पुरोहित कौन है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब पहले वाले का जो नाम है उसको देखते हैं। पहले वाला, सबसे पहले वर्ष हम देख लेते हैं। इसमें पहला जो होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। ठीक है, तो अगर हम वर्ष की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है 483 BC। 483 BC। अब 483 BC क्या है? ये BC मतलब क्या होता है? ईसा। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब वो किस स्थान पे है? तो वो स्थान का नाम है राजगीर। ठीक है, राजा कौन था? अजातशत्रु। कौन था? शत्रु। पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। 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 ये महाकश्यप जो है ये अध्यक्ष भी थे इसी के। क्या थे? अध्यक्ष भी थे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वाला 300। ठीक है, 63। 383 कह रहे हैं BC। 383 BC की बात करें तो ये कब हुआ था? तो वैशाली। कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुआ था। कौन से राजा थे? उस समय जो राजा था उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक। ठीक है, और पुरोहित कौन थे? साबाकामी। साबाकामी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। फिर आ जाते हैं तीसरे वाले पे जो कि है 255 BC। अब 255 BC क्या है? ये है पाटलिपुत्र।
ठीक है। अब पाटलिपुत्र वाले की बात अगर हम करें तो पाटलिपुत्र के बाद हैं कौन राजा हैं यहाँ पे? अशोक हैं, ठीक है। पुरोहित कौन है ये हमको देखना है। तो अगर हम पुरोहित की बात करें तो आ जाते हैं यहाँ पे मोगली पुतिस, मोगली पुतिस, मोगली पुतिस, क्लियर हुआ। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हुआ था 172 ईसा में, 172 ईसा में, ठीक है। ये प्रथम शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? प्रथम शताब्दी है। अब इसी प्रथम शताब्दी में क्या हुआ कि ये स्थान जो है कुंडल वन है। कौन स्थान है? कुंडल वन है। और यही कुंडल वन क्या हुआ है, ठीक है, जब राजा थे कनिष्क और अशोक, द्वितीय अशोक, कनिष्क था और कौन था? द्वितीय अशोक था। तब ये बात हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पुरोहित कौन था, तो वासुमित्र थे और अश्वघोष थे। कौन थे? वासुमित्र, अश्वघोष। वासुमित्र और अश्वघोष थे। वासुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और अशोक जो थे, सॉरी, अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे उसके, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो कह रहा है यहाँ पे, बौद्ध धर्म जो होता है ये दो भागों में बढ़ गया था। कितने भागों में? दो भागों में बौद्ध धर्म बढ़ गया था, ठीक है। अब वो भाग कौन कौन सा है ये हमको बताना है। तो जब ये दो भागों में बटा है, ठीक है, बटने के पश्चात क्या हुआ है? एक बटा है हीनयान, एक बटा है महायान, ठीक है। एक तो हीनयान, एक दूसरा कौन है? महायान में बट गया है। चलिए, जब बढ़ गया है तो क्या दिक्कत है, उसको हमको पढ़ना ही है। पहला बटा कौन है? हीनयान। दूसरा है महायान, ठीक, यही दो हैं। अब जब ये दो भागों में बढ़ गए हैं तो दोनों में अंतर भी आता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर की अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप होता है। या कैसा है? हीनयान प्राचीन रूप है, ठीक है, प्राचीन रूप है, समझ रहे हो। और ये जो है महायान क्या है? नवीन रूप है। कैसा है? नवीन रूप है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि यह जो है कठोर मार्ग होता है। कैसा मार्ग होता है? कठोर मार्ग होता है। कठोर मार्ग। और ये कैसा होता है? सरल मार्ग होता है। सरल
मार्ग होता है। समझ पाए इतना? फिर आगे है सरल मार्ग, कठोर मार्ग हो गया। ठीक है, ठीक। यह जो होता है वो बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। ये जो लोग होते हैं वो बुद्ध को अलौकिक अलौकिक जो है गुण जो है समान मानते हैं। और इनके जो है अगर हम बात करें तो यह जो है क्या होता है, इसमें भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? बुद्ध को भगवान मानते हैं। बुद्ध को इसमें भगवान मानते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे चलते हैं। हीनयान में क्या होता है, इसमें प्रतिमा की पूजा की जाती है, बुद्ध की प्रतिमा की। तो बुद्ध के प्रतिमा की पूजा की जाती है। और इसमें क्या होता है, बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी? बुद्ध की मूर्ति की। यहाँ पे मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक। अब उसके बाद क्या है कि इनके ग्रंथ जो होते हैं वो पाली भाषा में रचे गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। कौन रचे गए हैं? ग्रंथ। और इनकी अगर हम बात करें तो इनकी जो ग्रंथ हैं, ठीक है, वो संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि ये जो होते हैं कर्म एवं धर्म में विश्वास रखते हैं। हीनयान वाले क्या करते हैं? कर्म धर्म में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? परोपकार पर विश्वास रखते हैं। किस पे? परोपकार पर विश्वास रखते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एक चीज़ और समझ लीजिए। यहाँ पे इस वाले में क्या होता है, इसका जो होता है प्रचार वो कहाँ तक हुआ है? श्रीलंका, ठीक है, थाईलैंड, ठीक है, कंबोडिया, ठीक, ETC और जगह है। और इस वाले की अगर हम बात करें तो इसको कहाँ कहाँ तक प्रचारित किया गया है? ठीक है, तो इसको जो प्रचारित किया गया है मतलब कहाँ कहाँ तक ये प्रचलित है, तो वो है चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया,
ETC। ठीक है, इतने जगहों पे क्या है, ये प्रचलित है, यानी कि प्रचार किया गया था। बहरहाल इस समय ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे है त्रिपिटक। क्या है भैया, त्रिपिटक। ठीक, तो त्रिपिटक एकदम आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से आप कर लीजिए। देखिए, अगर हम त्रिपिटक की बात करें, किसकी बात करें, त्रिपिटक की, त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो इसमें 3 बातें हैं, जो कि आप भी कुछ कुछ जानते होंगे। तो पहली बातें क्या है कि इसमें ज्ञान, ठीक है, भरा टोकरी, और दूसरी बातें क्या हैं, यह पाली भाषा में रचा गया है। तीसरा क्या है, इसकी संख्या जो है, ठीक, 3 है। इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब तीनों संख्या के बारे में, ठीक, अब 3 संख्या कौन कौन है ये आप जान लेते हैं। ठीक है, तो तीनों संख्या कौन कौन है, देखिए भैया, तीनों संख्या, पहला है आपका विनय पिटक, दूसरा है आपका सुत्त पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। ये तीनों हो गए। ठीक, तो आपको पता चल गया। अब विनय पिटक क्या होता है, इसमें जो होता है, जो भिक्षुक होते हैं, ठीक है, भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ जो होती हैं, ठीक है, वे जो क्या करते हैं, आचरण संबंधी नियम रहते हैं इसमें, भिक्षुण और भिक्षुणियों के। फिर उसके बाद है कि सुत्त पिटक क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो उपदेश होते हैं वे संकलित होते हैं। क्या होते हैं, संकलित होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं, एक जगह पे लिखे जाते हैं। फिर है अभिधम्म पिटक। क्या होता है, इसमें जो होता है बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक व्याख्याएं हैं, दी गई हैं, इनका जो है महत्व जो है कथा वस्तु है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं जातक कथाएं क्या होती हैं। कौन सा, जातक कथाएं। ठीक, तो जातक कथाएं देखते हैं। जातक कथाएं, तो जातक कथाएं अगर हम बात करें तो जातक कथाएं जो थी ये पाली भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी भाषा, पाली भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, पाली भाषा में ये लिखी गई हैं। दूसरा क्या है, इसकी जो संख्या है जातक कथा की वो है 549 के करीब में। ठीक है, 549 है। ठीक है, इनमें क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इनमें क्या होता है, जातक कथा में बुद्ध की जो पूर्व
बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। क्लियर हुए इतना। अब उसके बाद आगे देखते हैं बुद्ध चरित्र क्या होता है। ठीक है, देखो भैया, बुद्ध चरित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या बनता है कि इसकी जो रचना हुई वो संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। उसके बाद की जो कंडीशन है, यह अश्वघोष द्वारा रचित है, काव्य है। किसने किया था? अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला क्या है? इसमें जो है बुद्ध की जीवन वृत्ति और उनकी शिक्षा का वर्णन किया गया है। जीवन वृत्ति और उनकी शिक्षा। किसकी शिक्षा? बुद्ध की। ठीक है, वर्णन की गई है। क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक, इतना क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ठीक है, धम्मपद क्या होता है? कहते हैं ना बुद्धम। ठीक है, तो वही धम्मपद क्या है? यही है कि धम्मपद क्या चीज़ है, इसको हमें जानना है। चलिए, धम्मपद जो होता है ये पाली भाषा में, ठीक है, रचा गया है। कौन भाषा? पाली भाषा में, ठीक है, रचा गया है। दूसरा कंडीशन क्या है? इसे बौद्ध की गीता भी कहा जाता है। धम्मपद को बौद्ध की गीता भी कहा जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं लल्लन टॉप बातें। आइए लल्लन टॉप बात को देख लेते हैं। तो लल्लन टॉप जो बातें हैं उसको देखा जाए, है ना, ताकि आपको मज़ा भी कुछ आए। लल्लन टॉप बातें। अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप का जो सपना है वो पूरा हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप जो है आपका सिलेक्शन जल्दी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लल्लन टॉप बातें में, वो है सांची का स्तूप। ठीक है, इसी को लेकर के चलते हैं हम। सांची के स्तूप में क्या है कि इसको बनवाया किसने है? तो अशोक ने। किसने बनवाया है? अशोक ने। ठीक है, बनवाया है। इतना क्लियर हो गया। राज्य कौन है जहाँ पे ये स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश, जिसको हमने एमपी कहा था। ये राज्य हो गया। उसके बाद है ये धर्म, मतलब किस धर्म के अंतर्गत आता है, यानी कि बनवाया गया है तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड करता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब जब आपको इतना क्लियर होगा फिर आगे देखते हैं दूसरा वाला। आगे का जो मैटर है वो है क्या, अजंता एवं एलोरा की गुफा। अजंता एलोरा की गुफा। ठीक, तो अजंता और एलोरा की जो गुफा है इसी के बारे में हमको थोड़ा बहुत जान लेना है। तो अजंता की अगर हम बात करें, अजंता और एलोरा की गुफा है, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है, अजंता की अगर हम बात करें तो ये है औरंगाबाद, प्लस महाराष्ट्र, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में है। उसके बाद आता है एलोरा। एलोरा भी यहीं पे है, एलोरा भी वहीं पर है। लेकिन क्या है कि अजंता में क्या होता है कि अजंता में बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा जाते हैं, बौद्ध धर्म के लोग। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एलोरा में, एलोरा की अगर हम बात करें तो एलोरा में कुछ हिंदू और बौद्ध जीन भी जाते हैं, यानी कि जीनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सारनाथ का स्तंभ चक्र है, ठीक है, उसमें कितनी तीलियाँ हैं, तो उसमें 24 तीलियाँ हैं। सारनाथ के स्तंभ चक्र में 24 तीलियाँ हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कितनी तीलियाँ हैं, 24 तीलियाँ हैं सारनाथ के स्तंभ में। सारनाथ के स्तंभ में 24 तीलियाँ हैं। ठीक है, ये इंगित किस चीज़ को करता है, स्तंभ जो है सारनाथ वाला, वो इंगित जो करता है वो किस चीज़ को इंगित करता है, यही आपको बताना है। तो ये इंगित करता है प्रगति को, किसकी, प्रगति, उत्थान और विकास। इतने चीज़ को क्या करता है, ये जो है इंगित करता है। ठीक, तो बाकी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये बौद्ध धर्म आपका समाप्त होता है। अब फिर अगला जो वीडियो आएगी वो जैन धर्म से स्टार्ट होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और मस्त से पढ़ते रहिए ताकि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद।